नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बात तमिलनाडु की करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में आज इतिहास रचा गया है। तमिलनाडु की राजनीति में आज जो हुआ उसे सिर्फ एक शपथ ग्रहण समारोह कहना गलत होगा। यह असल में एक नए युग की शुरुआत है, जब सुपरस्टार विजय थलापति ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो उनके सामने लाखों लोगों की उम्मीद थी, लेकिन साथ ही कांटों भरा एक लंबा रास्ता भी है। अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि नायक सत्ता संभालते ही रातों रात सब कुछ बदल देता है, पर हकीकत की जमीन पर राजनीति का खेल बहुत पेचीदा होता है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि क्या विजय की ये सरकार लंबी पारी खेल पाएगी, तो हमें कई पहलुओं को गहराई से समझना होगा। सबसे पहली बात आती है गठबंधन की मजबूती की। विजय की पार्टी टीवीके को बहुमत से थोड़ी कम सीटें मिली हैं, जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस या अन्य जो छोटे दल हैं उनका सहारा लेना पड़ा है। राजनीति में जब भी कोई सरकार बैसाखियों पर टिकी होती है, उसे चलाने के लिए बहुत धैर्य और तालमेल की जरूरत होती है। सहयोगी दल अक्सर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसे में विजय को एक मंझे हुए राजनेता की तरह व्यवहार करना होगा, ताकि वो अपनी सरकार को अंदरूनी कलह से बचा सके। अगर वे अपने साथियों को खुश रखने और जनता के काम करने के बीच संतुलन बना पाए, तभी वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है प्रशासन चलाने का अनुभव। विजय ने अपनी पूरी जिंदगी कैमरे के सामने गुजारी है और लोगों का दिल जीता है, लेकिन सचिवालय की फाइलें निपटाना और राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालना एकदम अलग काम है। तमिलनाडु पर इस वक्त कर्ज का बहुत बड़ा बोझ है। विजय ने जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होगी। अगर वो राज्य की आमदनी बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने में सफल रहते हैं, तो जनता का भरोसा उन पर बना रहेगा। उसके लिए उन्हें बहुत काबिल अफसरों की एक बड़ी टीम तैयार करनी होगी, जो उन्हें सही सलाह दे सके। और इसके बाद बात आती है विपक्ष की चुनौती की। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां बहुत पुरानी हैं और उनका संगठन गांव-गांव तक फैला हुआ है। एमके स्टालिन जैसे अनुभवी नेता अब विपक्ष में बैठकर विजय की हर चाल को परखेंगे और उस पर नजर रखेंगे। विपक्ष की कोशिश रहेगी कि विजय की सरकार को अस्थिर किया जाए या उनकी छोटी से छोटी गलती को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाए। ऐसे में विजय के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह खुद को सिर्फ एक फिल्मी सितारे के टैग से बाहर निकालकर एक गंभीर राजनेता के रूप में स्थापित करें। इन्हें साबित करना होगा कि उनका राजनीति में आना सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि सेवा का जज्बा है। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनके लाखों प्रशंसक और आज का युवा वर्ग है। युवाओं को उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो रोजगार के नए अवसर लाएंगे और पुरानी घिसी पिटी राजनीति को खत्म करेंगे। अगर विजय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव कर पाते हैं, तो वो तमिलनाडु की राजनीति के अलग एमजीआर बन सकते हैं। एमजीआर भी दिल्ली फिल्मी पर्दे से ही निकल कर आए थे और उन्होंने अपनी योजनाओं के दम पर सालों तक राज किया था। विजय के पास भी वही मौका है, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि जनता जितनी जल्दी सिर पर बैठाती है, उम्मीदें पूरी नहीं होने पर उतनी ही जल्दी नीचे भी उतार देती है। चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ लेने के तुरंत बाद विजय ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे पहले 3 ऐतिहासिक फाइलों पर हस्ताक्षर किए, जो उनकी सरकार की दिशा तय करते हैं। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम आदमी को सीधी राहत मिल पाएगी। इसके अलावा युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए हर जिले में एक एंटी ड्रग यूनिट का गठन करने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष महिला सुरक्षा बल बनाने का आदेश दे दिया है। अंत में कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अगर सरकार कितनी लंबी चलेगी, लेकिन एक बात साफ है कि विजय ने द्रविड़ राजनीति के किले में सेंध तो लगा दी है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो खुद को कितना लचीला रखते हैं। क्या वो राहुल गांधी जैसी सहयोगियों के साथ मिलकर एक स्थिर शासन दे पाते हैं। शपथ के तुरंत बाद दिए गए उनके ये 3 बड़े फैसले बताते हैं कि वो एक लंबी पारी खेलने के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में उतरे हैं। तमिलनाडु की जनता बदलाव चाहती थी और वो बदलाव उन्हें मिल गया है। अब जिम्मेदारी विजय की है और वो इस बदलाव को जमीन पर उतारें। आप क्या सोचते हैं? क्या विजय वाकई ऐसा कर पाएंगे? क्या 5 साल का कार्यकाल वो पूरा कर पाएंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिए।